वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ग्रेट एम पे आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आपकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बस आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रहें। मैं बीच में वीडियो लाना बंद कर सकती थी क्योंकि मेरे पास बहुत काम आ गया था। तो मैं आज आपके लिए निबंध लेके आई हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, इसलिए मैंने इस पर लिख दिया है ताकि आप इसे देख के उतार सकें। मैं आपको समझा दूंगी। जब हम किसी चीज़ पे निबंध लिखते हैं तो खास कर ये ध्यान रखते हैं कि हमें उसके प्रस्तावना के साथ साथ उपसंहार तक के बीच की हेडिंग्स को डाल डाल के लिखना होता है, क्योंकि हम अब बच्चे नहीं रहे। बच्चे के साथ हम बड़े हो चुके हैं और बड़े के लिए बड़ा पैराग्राफ लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूपरेखा से। रूपरेखा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रूपरेखा आप अगर लिखते हैं तो आपको 2 नंबर रूपरेखा पे ही मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं रूपरेखा की में हमें क्या क्या हेडिंग्स डालनी होती है। मैंने यहाँ पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमें लिखना है प्रदूषण के प्रकार। इसके बाद उसकी समस्याएं तथा उससे होने वाली हानियाँ। फिर इसके बाद उस समस्याओं का समाधान। इसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग होगी उपसंहार। प्रस्तावना क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन होता है। हमें पर्यावरण के प्रदूषण के मतलब बारे में बताना है। इसके बाद हमें उसके प्रकारों पे जाना है। हम जानते हैं बेसिकली कि पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें प्रथम आता है हमारा वायु प्रदूषण और द्वितीय हमारा आता है जल प्रदूषण। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है तीसरा। तीसरा हमारा आता है ध्वनि प्रदूषण। यह भी एक मुख्य रोल प्ले करता है प्रदूषण में, क्योंकि यदि व्यक्ति को ज़्यादा ध्वनि सुनाई देती है तो उसे बहरे होने की भी आशंका जताई जा सकती है। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रदूषण की समस्याएं तथा इससे होने वाली हानियाँ। इसकी समस्या तो बहुत है, क्योंकि लोगों को इधर उधर कचरा फेंक देना, जनसंख्या में वृद्धि होना तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण को भी हम नदियों में डाल देते हैं, तो ये इसका मुख्य कारण भी हो सकता है। फिर इसके बाद उसके समाधान क्या है। उसके समाधान बहुत है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे समाधान निकाले हैं और हमें अपनी जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगानी चाहिए और अन्य चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है जितना सब हमने इस प्रदूषण या फिर इसके निबंध में लिखा है, उसका लास्ट टॉपिक जो होता है उसमें हमें उसका सार लिखना होता है। मतलब किसी बड़े चीज़ को एक छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना होता है, उसी को हम बोलते हैं उपसंहार। उपसंहार में हम अपनी सारी बातों को संक्षेप में लिखते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने पर फिर मेरे लिए दिक्कत होती है।